नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनो प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्थात् सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकमिदं शास्त्रं श्रीसंयम प्रकाशनामधेयम्। हास्य मूल ग्रंथकर्ता रहे श्री सर्वज्ञ देवास्ता उत्तर ग्रंथकर्ता रहे श्री गणधर देवा प्रतिष्ठानुसार साध्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितम श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई ये सुंदर रचना और षट आवश्यकों की चर्चा चल रही थी। आवश्यक तो एक ही है और उस एक आवश्यक की पूर्ति के लिए, उस एक आवश्यक के प्रतिपादन के लिए जब 6 हेतु जगत में दिए जाते हैं तो उन्हें षट आवश्यक कह देते हैं। आवश्यक तो एक ही है अपने आत्मा को जानना, आवश्यक तो एक ही है अपने आप को पहचानना, आवश्यक काम तो एक ही है अपने में समा जाना। अब जब अपने में नहीं समा पाते हैं, जब उपयोग अपने से बाहर निकलता है, तो उपयोग का अपने से बाहर निकलने पर जिन 6 बातों का अवलंबन लेने की का विधान श्रावकों के लिए किया गया है उसका नाम षट आवश्यक कहलाता है। जब उपयोग अंदर में न समाये और बाहर निकले तो बाहर निकलने पर कहाँ जाने की परमिशन हमें ये आगम देता है, ये बताइए। यदि उपयोग बाहर निकलता है तो बाहर जाने की परमिशन जिनागम ये देता है कि 6 की जगह 7वीं जगह पर आपका उपयोग नहीं जाना चाहिए। सिर्फ 6 स्थानों पर आपका उपयोग गमन कर सकता है, जा सकता है। बोले कौन से वो 6 स्थान हैं? बोले जिनेंद्र देव की पूजा में उपयोग लगाओ। कि साहब पूजन तो सुबह की जाती है, बोले गुरु की उपासना में उपयोग लगाओ। कि साहब गुरु की उपासना भी गुरु होंगे तो होगा ना, कि नहीं शास्त्र स्वाध्याय में उपयोग लगाओ। इन्हें हम प्रकारांतर से कह सकते हैं उपयोग देव शास्त्र गुरु की तरफ चला गया, उपयोग देव शास्त्र गुरु की तरफ चला गया। हो गई ना बात। पहले देव पूजा, फिर गुरु उपासना, फिर स्वाध्याय। स्वाध्याय में शास्त्र आ गया है, गुरु उपासना में गुरु आ गए हैं, देव पूजा में देव आ गए हैं। तो देव, गुरु और शास्त्र ये 3 बातें यहाँ आ गई। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय। तो देव गुरु शास्त्र या देव शास्त्र गुरु 3 हो गए। बोले उपयोग को यहाँ लगाओ, माने निश्चय से अपने आत्मा में लगाओ, और आत्मा में नहीं लगे तो फिर देव शास्त्र गुरु के पास में आकर के उपयोग लगाओ। कि अच्छा कि और भी कोई उपाय है? कि हाँ है ना और उपाय। बोले क्या है? अरे साहब ये तो बहुत मन नहीं लगता, आखिर पढ़ें भी तो कितना, क्या कितना पढ़ें, कितना पढ़ें। बोले संयम में उपयोग लगाओ, क्या तप में उपयोग लगाओ, दान आदि देने में, दान देने का मतलब प्रभावना करने में, जिन धर्म की प्रभावना में उपयोग लगाओ। माने 6 अवलंबन के दिए स्वभाव से उपयोग के बाहर आने पर 6 बातें ऐसी कह दी गई जो अवलंबन लेने योग्य है। क्या 6 बातें कह दी गई बस जिनका अवलंबन लिया जाना चाहिए, जिनका आश्रय लिया जाना चाहिए, जो आश्रय करने योग्य हैं, वे 6 बातें हैं। हो गई 6 की 6 यहाँ पूरी। बस इतना सही धर्म है और क्या है। धर्म से सब कुछ मिलता है, धर्म से ही सब कुछ प्राप्त होता है।
ये प्रकरण अपना यहाँ चल रहा था, और जब ये प्रकरण पूर्ण हुआ, यहाँ एक प्रकार से पूर्ण क्या कहेंगे, ये पॉइंट जब क्लियर हो गया कि धर्म से ही सब कुछ होता है, तो फिर अब इसी बात को यहाँ और स्पष्ट कर रहे हैं, भगवान की पूजन से क्या क्या होता है। देव पूजा और उसका महत्व, ये मूल बिंदु चल रहा था, और भगवान की पूजन करने वाले भगवान बन जाते हैं, भगवान की भक्ति करने वाले भगवान बन जाते हैं, भगवान की सेवा करने वाले, अरे भगवान के जो सच्चे भक्त हैं वे भगवान बन जाते हैं। ये क्या बात कह रहे हैं, ये जैन शासन भक्त नहीं भगवान बनने की बात करता है। ये जैन शासन के अद्भुत रहस्यों की चर्चा आज यहाँ की जानी है, ये शब्द दिए जा रहे हैं आज यहाँ पर, उन गहरे शब्दों की यहाँ चर्चा की जा रही है, जिसमें भक्तामर स्तोत्र के 10 नंबर के श्लोक को भी प्रस्तुत करेंगे। आ जाइए आप लोग पेज नंबर 334 पर, 334 नंबर पेज पर आ जाइए, क्या 334 नंबर पेज पर आ जाइए। इतनी बातें हमने पढ़ ली थी कि भगवान की पूजन से, परंपरा से स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आपको क्या चाहिए, स्वर्ग चाहिए कि मोक्ष चाहिए? क्या स्वर्ग चाहिए आपको या मोक्ष चाहिए? लौकिक सुविधाएं चाहिए, धन चाहिए, वैभव चाहिए, मान चाहिए, यश प्रतिष्ठा चाहिए, सम्मान चाहिए, आपको क्या चाहिए बोलो? सब कुछ धर्म से मिलेगा, सब कुछ धर्म से मिलेगा। आप नाम लो, आपको क्या चाहिए? आपको हर चीज मिलने वाली है, ये बात यहाँ कह रहे हैं भाई साहब। सब कुछ मिल जाता है धर्म से। धर्म करत संसार सुख और धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर 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 तिर्यंच समान हो। मनुष्य को पशु जैसा कह दिया, मनुष्य को तिर्यंच जैसा कह दिया। वो मनुष्य मनुष्य नहीं है जिस मनुष्य के जीवन में धर्म नहीं है, जिस मनुष्य के जीवन में धार्मिकता नहीं है। क्या बोलो? धर्म तो होना ही चाहिए, बिना धर्म के जीवन नहीं होता है। क्या दिखा रहे हैं यहाँ पर? इस धर्म से कीर्ति होती है, स्वर्ग और मोक्ष जैसी वस्तुएं परंपरा से प्राप्त होती है। कहा भी है नीति वाक्य अमृत, देखें, देवान गुरून् धर्मम चोपाचरण न व्याकुल मतिः स्यात्। नीति वाक्य अमृत का ये वाक्य है, और लिखा है वीतराग सर्वज्ञ और हितोपदेशी तीर्थंकर भगवान की। देखना कौन कौन तीर्थंकर भगवान। हर व्यक्ति अपने अपने परमात्माओं को कहता है कि ये तीर्थंकर है, ये तीर्थंकर। अरे नहीं, जो वीतरागी है, जो सर्वज्ञ हैं, जो हितोपदेशी हैं, तीन तीन बातें हो गई। वीतरागी होने चाहिए, सर्वज्ञ होने चाहिए, हितोपदेशी होने चाहिए, हित का उपदेश देने वाले होने चाहिए। और हित का उपदेश भी क्या होता है कौन जाने, दुनिया में दुनिया समझते ही नहीं है हितोपदेश चीज़ क्या होती है। हम समझते ही नहीं है हितोपदेश किसे कहते हैं, कहाँ कहाँ उलझे फंसे हैं, हमें हितोपदेश का मतलब नहीं पता है। वीतराग सर्वज्ञ और हितोपदेश, ओ हितोपदेशी तीर्थंकर भगवान की सेवा, हितोपदेशी भगवान की सेवा, पूजा करने वाला तथा निर्ग्रंथ बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह से रहित, सम्यक ज्ञान और आत्म ध्यान में लीन ऐसे साधुओं की उपासना करने वाला तथा तीर्थंकर भगवान तीर्थंकर के कहे हुए दयामयी धर्म की भक्ति करने वाला प्राणी कभी दुखी नहीं हो सकता। लो, ये क्या कह रहे हैं? वीतरागियों का भक्त कभी दुखी हो सकता है क्या? जो दुखी हो रहा है वो वीतरागियों का भक्त ही कैसा? सर्वज्ञ का भक्त होकर के दुखी होवे, इसका मतलब तुझे सर्वज्ञता की खबर नहीं है, तू पहचान नहीं रहा है सर्वज्ञता होती क्या है, तू जानता नहीं है सर्वज्ञता चीज क्या है, तुझे पता नहीं है। सर्वज्ञता का मतलब ये है एक समय की पर्याय को कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता है। 5 दिन में निपटारा होगा कि 7 दिन में, 8 दिन लगेंगे कि 10 दिन लग जाएंगे? बोलो, कब निपटेगा ये झगड़ा, कब निपटेगा ये केस? क्या पता। एक समय भी घटाया नहीं जा सकता है, एक समय भी बढ़ाया नहीं जा सकता है। ये सर्वज्ञ की श्रद्धा है। जिसके हृदय में सर्वज्ञ की श्रद्धा होती है वो व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता। कितनी 3 लाइनों में किस तरह से इनका श्रद्धान किया जाना है
वो बात यहाँ गर्भित हो गई है। देखिए, वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, ये तो तीर्थंकर भगवान है, इन्हें तो भगवान कह दिया। माने भगवान तो होते हैं वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। भगवान के तो 3 गुण हैं। क्या? सेवा और पूजा करने वाला, ये तो हो गई भगवान की पूजा। सेकंड नंबर पर कह दिया निर्ग्रंथ, माने गुरुओं की उपासना। और फिर कह दिया धर्म। तो देव, गुरु और धर्म, क्या देव, गुरु, गुरु कौन है? तो ये कह रहे हैं निर्ग्रंथ, बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह रहित, सम्यक ज्ञानी है और आत्म ध्यान में लीन है। सम्यक ज्ञान भी है और आत्मा के ध्यान में लीन भी है। ऐसे साधुओं की उपासना करने वाला, क्या ऐसे जो साधुओं की उपासना करता है, वो उपासना करने वाला तथा तीर्थंकर भगवान के कहे हुए दयामयी धर्म की भक्ति करने वाला। इसका मतलब गुरुओं की उपासना भी हो गई, तीर्थंकरों की भक्ति भी हो गई। दयामयी धर्म की भक्ति करने वाला प्राणी कभी दुखी नहीं हो सकता। बातें तो कुछ आज और नई कहनी है, नीचे उतर करके अब शुरू करते हैं अपनी बात को। जरा देखिए इस बात को, चक्की के कीले के पास के दाने, क्या चक्की, चलती चक्की, चक्की के कीले के पास के दाने, इस लौकिक दृष्टांत द्वारा समझा जा सकता है। ये लौकिक दृष्टांत है, इसके द्वारा समझा जा सकता है। बोलो क्या समझा जा सकता है? चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, और 2 पाटन के बीच में साबुत बचान कोए। चक्की का उदाहरण दे रहे हैं, क्या चक्की का उदाहरण दे रहे हैं, चक्की के माध्यम से समझा रहे हैं। चलती चक्की देख कर, चक्की चल रही है, 2 पाटे हैं, एक स्थिर वाला है, एक ऊपर वाला है। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, और 2 पाटन के बीच में साबुत बचान कोय। दूर खड़ा हुआ कमाल हंस रहा था, और वो देख करके क्या कहता है? अरे चलती चक्की देख कर दिया कमाल हंसाए, और कीली के संग जो रहे उसको कौन पिसाए। क्या क्या कह दिया है? चलती चक्की देख कर दिया कमाल हंसाए, वो हंसने लगा। कबीर रो रहे थे और कमाल हंसने लगा। कि क्या हंसने लगा? क्या क्यों हंसने लगा वो? तुम क्यों रोते हो? अरे 2 पाटन के बीच में साबुत बचाने कोई, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाने कोई। तो तुम क्यों हंस रहे हो? कि अरे 2 पाटों के बीच में तो जो बच गया ना, वो पता है कौन बच गया? वो बच गया जो कीली के चिपक करके रह गया। क्या समझ में आ रही है बात? वो जो कीली है वो धर्म का प्रतीक है, वो जो कीली है वो ध्रुवता का प्रतीक है, वो जो कील है उसे त्रिकाली ध्रुव कह सकते हो, वो जो कील है उसे त्रिकाली ध्रुव आत्मा कह सकते हो, वो जो कील है उसे आप अविनाशी तत्व कह सकते हो, वो जो कील है उसे परमात्मा कह सकते हो, शाश्वत परमात्मा कह सकते हो, देवगुरु धर्म कह सकते हो। सोचना जरा, देवगुरु धर्म के साथ में जो है, वाह क्या कह रहे हैं भाई साहब, क्या कह रहे हैं? उसके साथ में रहो जरा। किसके साथ में रहो? कील के साथ में रहो, संगति में रहो, देवगुरु धर्म के सानिध्य में रहो, देवगुरु धर्म की संगति में रहो, जिनेंद्र देव की संगति में रहो, पंच परमेष्ठियों की संगति में रहो, षट आवश्यक रूप क्रियाओं की संगति में रहो, उनके सानिध्य में रहो। ये बात यहाँ सिखा रहे हैं। ओ देखिए जरा क्या कह रहे हैं विपुल भाई गांधी जी, नाते पुते से क्या लिख रहे हैं बोलो। गजब की चर्चा है। इस बात को चक्की के कील के पास के दाने, चक्की की कील के पास के दाने इस लौकिक दृष्टांत द्वारा समझा जा सकता है। गेहूं आदि अन्न पीसने वाली चक्की में, गेहूं है, अन्न है, इन्हें पीसने वाली चक्की में जितने गेहूं वगैरह के दाने डाले जाते हैं
उनमें जितने दाने डाले जाएंगे उन दानों में चक्की के कील के पास के दाने नहीं पिसते और सब पिस जाते हैं। बोलो, जिसने उस कील का सहारा छोड़कर, उस कीली का सहारा जिसने छोड़कर अन्य सहारे तलाशने का प्रयत्न किया, इसका मतलब वो पिस गया। ओ, इसका मतलब वो पिस गया। अहो, देवगुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं। पेज नंबर 192 है मोक्ष मार्ग प्रकाशक का। अहो, देवगुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है। इनके बिना धर्म नहीं होता। धर्म तो इन्हीं से होता है, धर्म तो इन्हीं के आधार से होता है। देवगुरु धर्म के आधार से धर्म होता है। जिन्हें देव की खबर नहीं वे धर्मात्मा हो सकते नहीं। जिन्हें गुरु की खबर नहीं वे धर्मात्मा हो सकते नहीं। जो धर्म से दूर वे धर्मात्मा कैसे होंगे? धर्म से दूर धर्मात्मा कैसे होंगे? देखो क्या लिख रहे हैं, देखो कितना सुंदर सिद्धांत बतला दिया है। चक्की, पुराने ज़माने की चक्की की बात कर रहे हैं। कौन नहीं जानता है उस चक्की के बारे में? ये जो पुराने ज़माने की चक्की है जो चलती थी, अम्मा जी पीसते थे, दादी जी पीसते थे, ताई जी, मम्मी, सब ये लोग जब पीसते थे, बुजुर्ग लोग, अपन लोगों ने भी बचपन में कभी चलाई है। आप लोगों ने कभी चलाई होगी ऐसी चक्की, हमने भी चलाई। मैं पीसूँगा और हम चलाते थे उसको, थोड़ी देर घुमाते थे और बीच में गेहूँ डालते थे और फिर पीसते थे, फिर थोड़ा गेहूँ डालते थे, फिर पीसते थे उसके अंदर। और सुनो क्या कह रहे हैं, अब उसमें अब पिसता जा रहा है, पिसते जा रहे हैं और फिर लास्ट में पीसना बंद कर दिया। फिर क्या करें? बोले अभी कुछ दाने बच गए। बोले काम कौन से बच गए? बोले वो बच गए जो उस कीली के साथ में लगे हुए थे, वो बच गए। सुनो, ये बचने का उपाय है, बचने का उपाय है ध्रुव का सहारा पकड़ लो। क्या दुर्भाग्य से यदि आपने डूबते का सहारा पकड़ लिया तो क्या होगा? ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव, वे खुद भी डूबेंगे और औरों को भी डुबोएंगे। क्या खूब बहुत सुंदर चंद है अशरण भावना का, दादा की लिखी हुई पंक्तियां हैं। दुर्भाग्य से जो पड़ गई दुर्देव के अधिकार में, ऐसी पंक्तियां हैं। तब शरण होगा कौन जब नाविक डुबो दे धार में, संयोग सब अशरण शरण कोई नहीं संसार में। आप ये समझ लीजिए आपने सहारा किसका लिया है। क्या रावण मरने वाला था और रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी बचने वाले थे। अब यदि विभीषण रावण का सहारा लेता है तो बेमौत मारा जाएगा, और यदि वो बचने वालों का सहारा लेता है तो खुद भी बच जाएगा। डिपेंड करता है आप किसका सहारा ले रहे हैं, डिपेंड करता है आपके साथी कौन है, डिपेंड करता है आप सलाह किससे ले रहे हैं, डिपेंड करता है आपके मार्गदर्शक कौन है। ये कह रहे हैं यहाँ क्या, बोलो देखो ये क्या कह रहे हैं। उस चक्की को घट्टी बोलते हैं, घट्टी हैं, घाटी, घाटी, घंटी, जो भी अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग तरह के नाम हैं। लेकिन उदाहरण ख्याल में आया कि नहीं, कील के साथ में रहो, ध्रुव के साथ में रहो भाई साहब। ध्रुव का सहारा पकड़ लिया, ध्रुव का साथ पकड़ लिया। ओ ध्रुव का यदि साथ पकड़ लिया तो काम हो गया। अब ये कह रहे हैं उसी प्रकार हे भव्य प्राणियों, ये संसार रूपी महाभयानक चक्की है। ओ इस संसार चक्र में कौन बचाए? इस संसार रूपी महाभयंकर चक्की में कौन पिसने से बचाए? इस संसार रूपी चक्की में जगत के सारे प्राणी पिस रहे हैं, कभी नरक में, कभी तिर्यंच में, दो इंद्रिय आदि पर्यायों में, क्या सब पिस रहे हैं। खूंटा में, मराठी में खूंटा कहते हैं, पिस रहे हैं। हर आत्मा को देखो क्या सुख शांति को जुटी है। क्या सोचना जरा, ये बातें कैसी है, गजब गजब की है। डूब रहे हैं भाई साहब। छिद्रमय हो नाव डगमग चल रही मंझधार में,
दुर्भाग्य से जो पड़ गई दुर्देव के अधिकार में, तब शरण होगा कौन जब नाविक डुबो दे धार में। संयोग सब अशरण, शरण कोई नहीं संसार में, कोई नहीं संसार में। पिसराए, व्यापार में पिसराए क्या? ग्राहक, कस्टमर कहते हैं, कस्टमर, कस्टमर उम्र भर कष्ट भोगना है, कस्टमर को तो कष्ट ही भोगना है। कस्टमर, कष्ट, उम्र भर कष्ट भोगना है जिसे, वो कस्टमर है। इसको तो पिसना ही है बेचारे को तो क्या, दाम बढ़े चाहे घटे, इसको तो पिसना ही है। कष्ट भोग भोग करके मरना है, कष्ट मर लो, कष्ट उमर कहो चाहे कष्ट मर कहो, अरे कष्ट भोगते भोगते मरे जा रहा है, ये कष्टमर है ये। और हर व्यक्ति कष्टमर है इस संसार दशा में, हर व्यक्ति दुखी है। हर आत्मा दुखी है, सुख शांति को जुटी है, हर दृष्टि हो के व्याकुल महावीर पे टिकी है। महावीर राजेंद्र कुमार का भजन है। रविंद्र जैन साहब के शिष्य राजेंद्र जैन आजकल कहाँ हैं पता नहीं, पहले तो बहुत प्रसिद्ध थे, किसी समय में इनके बहुत भजन चलते थे राजेंद्र जैन साहब के। हर दृष्टि हो के व्याकुल महावीर पे टिकी है। महावीर, मेरे महावीर क्या, हर आत्मा दुखी है, सुख शांति को दुखी है, सुख शांति को जुटी है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहें, हर जीव दुखी है, हर प्राणी दुखी है। और ये कह रहे हैं, हे भव्य प्राणियों, ये संसार रूपी माँ भयानक चक्की जिसमें सब पिस रहे हैं, इसके जन्म मरण रूपी दो पार्ट हैं इस चक्की के। दुख दुख इसके दो पार्ट हैं, इसके जन्म और मरण रूपी। प्रायः इसमें पढ़कर सभी पिस जाते हैं एवं दुखी होते हैं, किंतु जो धर्मात्मा पुरुष सच्चे देव शास्त्र गुरु रूपी कीले का आश्रय करता है, वाह, जो धर्मात्मा है, जो सच्चे देव का आश्रय करता है, जो गुरु का आश्रय करता है, जो धर्मात्मा सच्चे देव गुरु धर्म का आश्रय करता है, वे कभी इस भयानक संसार रूपी चक्की में नहीं पिसता। अरे उसे तारणहार गुरु मिल गए हैं। क्या क्या कह रहे हैं? उसे तारणहार मिल गए हैं। क्या तारणहार मिल गए हैं? अभी भयानक संसार रूपी चक्की में पिसता ही नहीं है वो। क्यों? क्योंकि उसे गुरु मिल गए हैं, उसे देव मिल गए हैं, उसे शास्त्र मिल गए हैं। ये तारणहार गुरु, देव शास्त्र गुरु, ये कीले की तरह हैं, ये ध्रुव हैं। कि साहब ये ध्रुव है? देव शास्त्र गुरु ध्रुव हैं? शास्त्र तो अभी 2000 साल के अंदर लिखे गए, आप कह रहे हो ध्रुव हैं। समझ में ही नहीं आ रही है बात। गुरु आप कह रहे हो ध्रुव हैं, इनका तो स्वर्गवास हो जाएगा, मोक्ष चले जाएंगे, अभी नए बने हैं, आप कह रहे हो ध्रुव हैं। देव ध्रुव हैं कि सुनो सुनो सुनो, एक बात समझ लेना, हम कुछ कह रहे हैं तुम्हारे को, जरा गंभीरता से विचार करना। जब देव शास्त्र गुरु को ध्रुव कहा गया है, इसका मतलब किसी पर्टिकुलर देव की बात नहीं है। जब देव शास्त्र गुरु को ध्रुव कहा गया है तो किसी पर्टिकुलर गुरु की बात नहीं है, किसी पर्टिकुलर शास्त्र की बात नहीं है। अरे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप ध्रुव है। ओ समझ में आई क्या बात? देव शास्त्र गुरु का जो स्वरूप है वो ध्रुव है। स्वरूप परमानेंट है, स्वरूप कायम रहता है। उस ध्रुवता की यहां बात कर रहे हैं। और उस स्वरूप का जो आश्रय लेता है, देव के स्वरूप का आश्रय लेता है, गुरु के स्वरूप का आश्रय लेता है, शास्त्र के स्वरूप को जो पहचानता है, ये कहते हैं वो कील का आश्रय ले लिया उसने, उसको जगत में कोई जीव दुखी करने में समर्थ नहीं होते। अरे देव के शाश्वतता की बात करोगे तो महावीर भगवान कहाँ है भाई साहब? अगली 24वीं में कहाँ दिखेंगे आपको महावीर भगवान? वहाँ नहीं मिलेंगे। भूतकालीन 24वीं में थे नहीं,
महावीर भगवान नहीं थे भूतकालीन 24 में? कहते ध्रुव है देव, तो इसका मतलब देव की वीतरागता ध्रुव है, मुनिराजों की वीतरागता ध्रुव है, अहिंसामयी धर्म ध्रुव है। अनादिकाल पहले भी अहिंसामयी धर्म था, अनंत काल बाद में भी अहिंसा धर्म रहेगा, वीतरागता धर्म रहेगा। पहले भी छठे सातवें गुणस्थानवर्ती भावलिंगी संत हुआ करते थे, वो उनका स्वरूप है। नग्न दिगंबर वीतरागी निर्ग्रंथ गुरु, ये उनका स्वरूप है। किसी भी काल में चले जाओ, वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी ये ध्रुव है। अनंत भगवान की वीतरागता ध्रुव है, उनकी सर्वज्ञता ध्रुव है, उनका हितोपदेशीपना ध्रुव है। हो, ये कौन सी ध्रुवता की बात कर रहे हैं? इस वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी के ध्रुव स्वरूप का अवलंबन लेने वाले। और सुनो, इसके ध्रुव का अवलंबन का मतलब जानते हैं क्या होता है? इसके अवलंबन का मतलब है प्रवचन सार की 80वीं गाथा, वो है इसका अर्थ। कौन सी गाथा है? प्रवचन सार की 80वीं। जो जान दियर हंतम दवत गुणत पजयते हिम, सो जान दिया पाणम मोह खलु जादिता सलयम। अनंत भगवान को, देव के स्वरूप को, वो ध्रुव स्वरूप है, उसका लिया अवलंबन। बोले अब कौन दुखी करे इसको यार, ऐसे कौन दुखी करे? मोह को ही मार दिया इसने, तो मोह ही नष्ट हो गया। क्या मोह को ही नष्ट हो गया भाई साहब, क्या करें? बोलो क्या कह सकते हैं? अपन लोगों में सब जो बात कह रहे नहीं है, अपन लोगों में सब भाई, अपन लोगों के अंदर जितने लोग हैं, सब लोग भविष्यकालीन केवलियों की भूतकालीन पर्यायें वर्तमान में बैठी हैं। क्या अपन लोग सब जो सुन रहे हैं, ये जितने लोग सुन रहे हैं, ये भविष्यकालीन केवलियों की भूतकालीन पर्यायें ये यहाँ वर्तमान में विराजमान हैं। भविष्यकालीन भगवानों की, भविष्य में होने वाली भगवानों की भूतकालीन पर्याय रूप से हम सब यहाँ विराजमान हैं। क्या? हे जिनेंद्र देव, भगवान महावीर पूजन में लिखा ना दादा ने, वो बात है। रिंकेश भाई कितना गजब का स्वरूप यहाँ कह रहे हैं। जो देव शास्त्र गुरु रूपी कीले का आश्रय करता है, वे कभी इस भयानक संसार रूपी चक्की में नहीं पिसता, कभी नहीं पिसेगा, क्योंकि उसे स्वर्गाधिक सुख की प्राप्ति होकर परंपरा से मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है। वो पिसने वाला नहीं है, वो तो छूटने वाला है। अरे अभी ये परिभ्रमण जो दिखाई दे रहा है, ये परिभ्रमण के लिए नहीं है। ये जो परिभ्रमण है, ये परिभ्रमण तो मुक्ति के लिए है। ये जो पंखे का स्विच ऑफ कर देने के बाद, पंखे का स्विच बंद कर देने के बाद अब भी पंखा जो चलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये चलने के लिए नहीं चल रहा है भाई साहब, ये तो रुकने के लिए चल रहा है। चलने के लिए थोड़ी ना चल रहा है अब ये पंखा, तो रुकने के लिए चल रहा है। दुनिया को अरे चल रहा है, अरे चल रहा है, अरे चल रहा है, क्या कहाँ चल रहा है? रुकने के लिए चल रहा है संजय जी भाई साहब, रुकने के लिए चल रहा है ये तो। सुनो, जिस प्रकार पारस पत्थर के संयोग से लोहा स्वर्ण हो जाता है, उसी प्रकार ईश्वर रूपी पारस मणि के संयोग से यह प्राणी भी विशद ज्ञानी और तेजस्वी हो जाता है। क्या क्या लिख दिया है, गजब गजब की बात है। अब इसको आप सिद्धांत पर घटित कर लीजिए, इसे आप त्रिकाली आत्म तत्व के ऊपर घटित कर लीजिए। ये कैसे घटित करेंगे इसे कि अरे पारस पत्थर के संयोग से जिस तरह से लोहा स्वर्ण हो जाता है, उसी तरह से चैतन्य रूपी त्रिकाली आत्म तत्व पारस के समीप आने पर, संयोग में रहने पर, यह प्राणी विशद ज्ञानी हो जाता है, केवल ज्ञानी हो जाता है, तेजस्वी हो जाता है, केवल ज्ञान रूपी सूर्य से युक्त हो जाता है ये जगत का प्राणी। ओह, ये कैसे प्राणी की बात कर रहे हैं? पारस पत्थर के संयोग से। अरे ये पारस कह रहे हैं, पारसनाथ पारसनाथ। कौन से पारसनाथ की चर्चा कर रहे हैं? हे प्रभु, पारस सुपारस है वही, पारस करे जो लोह को। है आत्मा ही, वह आत्मा ही है सुपारस। क्या जो बना देता है, भगवान बना देता है भाई साहब।
उस पारस की चर्चा चल रही है। चलिए, यहाँ तो ये बात हुई है, अब कुछ और विशेष बात आज भक्तामर स्तोत्र की चर्चा करनी है आपके बीच में। भक्तामर स्तोत्र के श्लोक की चर्चा करनी है। 10वें नंबर का श्लोक है भक्तामर स्तोत्र का। बड़ी ही मार्मिक पंक्तियाँ हैं, कुछ रहस्य छिपे हैं। भक्तामर स्तोत्र के ऊपर मेरे प्रवचन हैं, पूरे YouTube पर उपलब्ध हैं। अलग से प्लेलिस्ट है भक्तामर स्तोत्र प्रवचनों के नाम से। वो ऑडियो थे पुराने, वो वीडियो बना करके डाले। बहुत मन था कि दोबारा चलाएं भक्तामर स्तोत्र। एक एक छंद गजब का ही है, रहस्य छिपे हुए हैं इनमें। कोई इन रहस्यों को समझना नहीं चाहता है। सारे दुनिया के लोग सिर्फ और सिर्फ भूत भगाने में लगे हैं। क्या प्लेलिस्ट में है भक्तामर पे प्रवचन। 18 प्रवचन थे, एक आध दो और जोड़ करके 19-20 होंगे। कोई शॉर्ट प्रवचन भी कहीं किए थे, सिंगापुर में किया था एक भक्तामर पर शॉर्ट प्रवचन, वो भी उसमें डाल दिया था। 19-20 के होंगे कुछ। अभी भक्तामर स्तोत्र जाने जरा, भक्तामर स्तोत्र क्या है। भक्तामर स्तोत्र में सच्ची भक्ति की है। भक्तामर स्तोत्र में बीमारियों का इलाज करने की चर्चा बिल्कुल नहीं की है। भक्तामर स्तोत्र के अंदर जो चर्चा की है वो चर्चा विशुद्ध भक्ति है, शुद्ध भाव से भक्ति की है भक्तामर स्तोत्र में। बहुत ही सुंदर भक्ति है भक्तामर स्तोत्र में। लेकिन दुनिया जो है ये इसका दुरुपयोग कर रही है, दुनिया इसका मिसयूज कर रही है। क्या माने, लोग इसका गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं क्या बताऊं, भक्तामर की क्या बात करो। पूजा का ही गलत अर्थ कर दिया, पूजन करने के गलत अर्थ कर दिए, शांति पाठ के अलग अर्थ कर दिए। आजकल तो शांति पाठ, कोई व्यक्ति मर जाए तो तिये की बैठक के दिन बोले जाने वाली वस्तु बन गई शांति पाठ। बोलो अब क्या करें, बोलो धर्मचंद जी साहब, ये तो बस ऐसा हो गया है कि ये जो व्यक्ति है, मैं शांति पाठ अरे शांति पाठ ही नहीं बोला, अरे शांति विधान ही नहीं किया। अरे क्या हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है। हर चीज़ का मिसयूज। आज हम आपको एक श्लोक से परिचय कराने वाले हैं। यहाँ भक्तामर स्तोत्र का ये बड़ा मार्मिक श्लोक है, दिल को बहुत पसंद आने वाला श्लोक है। ये कह रहे हैं, नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्त नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्त तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति। क्या बोलो, हो क्या कहें भाई साहब, क्या कहें। बहुत गजब का श्लोक है। नात्यद्भुतम, जरा शब्दों की तरफ गौर फरमाइएगा। क्या लिख रहे हैं, नात्यद्भुतम, न अति अद्भुतम, न नात्यद्भुतम, न अति अद्भुतम। अरे कोई आश्चर्य हो गया साहब, आश्चर्य हो गया। हे भगवान, आपका जो भक्त था वो भगवान बन गया। अरे तो कौन सा आश्चर्य हो गया इसमें। अरे वो सेठ साहब के यहाँ काम करते थे, आज सेठ बन गई। अरे तो क्या हो गया इसमें, ये उदाहरण देकर के समझा रहे हैं। नात्यद्भुतम न अति अद्भुतम। क्या लिख रहे हैं आगे, क्या लिख रहे हैं, भुवन भूषण, ओ विश्व के आभूषण। भुवन, भुवन मतलब त्रिभुवन। क्या, न अति अद्भुतम नात्यद्भुतम, नात्यद्भुतम भुवन भूषण। भुवन माने 3 लोक, भूषण माने आभूषण। 3 लोकों के जो आभूषण हैं, भुवन भूषण। कौन, भूतनाथ। अरे भूतों के नाथ, भूत कहते हैं प्राणियों को, और नाथ, हे जगत के नाथ, आपको कहते हैं भूतनाथ। हे तीनों लोकों के आभूषण स्वरूप, हे जगत के नाथ, हे त्रिलोकी नाथ।
क्या, हे तीर्थंकर परमात्मा, हे ऋषभदेव भगवान, आपकी भक्ति करता हुआ मैं क्या कह रहा हूँ। कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं हो जाएगा कि क्या कहना क्या चाहता है। भाई तू भक्त बता तो सही, तू बता तो सही। नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ भूतेर गुणेर, ओ क्या कह रहे हैं, भूतेर गुणेर, आपके जो विद्यमान गुण हैं उन गुणों के द्वारा, भूतेर गुणेर, भुवी इस पृथ्वी पर भवंता है, भवंत है आपको अभिष्टु बनते है भजने वाला। हे भगवान, भवंतम भवंतम अभिष्टु बनते हैं आपकी पूजन करने वाला। हे भगवान, आपके विद्यमान गुणों से आपकी पूजन करने वाला। हे जिनेंद्र देव, आपके विद्यमान गुणों से आपकी भक्ति करने वाला, आपकी स्तुति करने वाला। कह रहे हैं तुल्या भवंती, ओ आपके जैसा हो जाता है। तुल्या भवंती, ननु शंका कर रहे हैं, केन तेन किम वा, इसमें कौन सा आश्चर्य हो गया, इसमें क्या हो गया, ओहो इसमें क्या है, उससे क्या लाभ है, ऐसे ऐसे कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई। अरे इस जगत में क्या ऐसा नहीं होता है। हे भगवान सुनो क्या लिख रहे हैं, तुल्या भवंती भवतो ननु तेन किम वा। राजकुमार जी अजमेरा साहब, ये जो शब्द हैं, ये शब्द आत्मार्थी की कली कली को खिला देने वाले शब्द हैं क्या। लिख रहे हैं तुल्या भवंती, ये तुल्या भवंती क्या चीज है, जरा जरा भक्तामर का स्तोत्र का पाठ करने वाले, 24 घंटे का अखंड पाठ करने वाले व्यक्तियों से जरा पूछो ये तुल्या भवंती भवतों का अर्थ क्या है। तुल्या भवंती, तुल्य माने होता है समान, भवंती हो जाते हैं क्या, तुल्या भवंती भवतो क्या, हे भगवान आपके समान हो जाते हैं। हे भगवान आपके जैसे बन जाते हैं, बोलो हे भगवान आपके जैसे बन जाते हैं। कौन, अभिष्टु बनते हैं, भवंतम भूतेर गुणेर, आपके विद्यमान गुणों की भक्ति करने वाले, आपके गुणों की भक्ति करने वाले, आपके गुणों की आराधना करने वाले, आपके गुणों की पूजन करने वाले, आपका गुणानुवाद करने वाले आपके जैसे बन जाते हैं। इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। ऐसी लागी लगन, क्या, अरे वो तो कृष्ण हो गई मीरा, वो मानती नहीं है कि मैं मीरा हूं, मैं तो कृष्ण ही हूं क्या। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो और कुछ पंक्तियां हैं, और कुछ इस तरह की पंक्तियां हैं जिन पंक्तियों में तो बिल्कुल स्पष्ट कह दिया गया है, अरे कोई भेद ही नहीं है, गली गली हरि गुण गाने। वो तो मैं तो पाग ऐसा ही हो गया हूं, मैं तो भगवान बन गया हूं। भगवान के गुणों के साथ में इतने तादाद में हो गए, भगवान की भक्ति करते करते कि ये गुण भगवान के हैं कि मेरे हैं, कि मेरे भगवान, मैं भगवान, भगवान प्रभु तीन अखंड वीतरागी, मैं ही वीतरागी हूं मैं तो बस। क्या 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 स्वरूप है, समझ में आ रही है क्या। तुल्या भवंति भवतो ननु तेन किम वा, है, और एग्जाम्पल दे दिया, ननु तेन किम वा, क्या ऐसा नहीं होता है क्या। भूत्याश्रितम यह नए आत्म समम करोति, क्या जगत में वैभव संपन्न व्यक्ति अपने समान सम्मान अपने यहाँ वर्षों से काम करने वाले व्यक्ति को नहीं दे देते हैं, ऐसा होता है ना। लिख रहे हैं भूत्याश्रितम, विभूति के आश्रित रहने वाले, भूति आश्रितम विभूति के आश्रित रहने वाले, इस ऐश्वर्य से आत्म समम अपने समान नहीं करोती, नहीं करता है क्या। किम माँ, वो नहीं कर लेता है क्या। हमारे यहाँ कोई काम करते थे, व्यक्ति काम करते थे, दादाजी के समय के थे, मुनीम साहब थे, दादाजी के यहाँ मुनीम साहब थे, फिर पिताजी को भी उन्होंने खिलाया, फिर हम भी उनकी गोद में खेलते थे, गोदियों में खेलते थे। अब बताओ, है तो वे मुनीम साहब, लेकिन उसके बावजूद भी मुनीम साहब हैं, संजय जी साहब, वो जो मुनीम साहब हैं, वो मुनीम साहब, मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, क्या वे नौकर जैसे देखे जाते हैं क्या,
यदि वो बच्चा, घर का बच्चा 10-15 साल का के हैं तो हमारे नौकरी ऐसा बोल देवे तो उसकी दुकान पर ही खटिया खड़ी कर देवे, पिताजी की तूने कैसे दिया इनको नौकर, ये हमारे बाबूजी हैं क्या? उनका सम्मान करते हैं भाई साहब, उन्हें बहुत दर्जा देते हैं, उन्हें उच्च दर्जा दिया जाता है। देखो जगत में भी वैभव संपन्न लोग, कल भी हमने कुछ इस तरह की चर्चा की थी, वो व्यक्ति ही क्या जिसका व्यवहार अपने से हीन लोगों के प्रति अच्छा नहीं हो, अपने नौकरों के प्रति कैसा व्यवहार है, अपने कर्मचारियों के प्रति कैसा व्यवहार है, क्या समझना जरा, सबके प्रति अच्छा व्यवहार, अरे गरीबों के प्रति, दीन दुखियों के प्रति, कर्मचारियों के प्रति, नौकरों के प्रति, झाड़ू लगाने वालों के प्रति, पोंछा लगाने वालों के प्रति, बर्तन साफ करने वालों के प्रति, कपड़े धोने वालों के प्रति, ड्राइवर के प्रति, ओ सब लोगों के प्रति जिसके हृदय में अच्छा व्यवहार हो भाई साहब, अरे कैसे नहीं होगा भाई साहब, सोचिए तो सही। क्या ये कह रहे हैं यहाँ पर, जरा देखो, जब उनके प्रति अच्छा व्यवहार हो सकता है, जब उन्हें भी सम्मान दिया जा सकता है उम्र की दृष्टि से, तो हे भगवान, विभूति के आश्रय लेने वाले जगत के संपन्न लोग ही अपने आश्रित रहने वालों को सम्मान दे देते हैं, तो तुम तो 3 लोग के ना, तो तुम्हारे आश्रित रहने वालों को यदि तुमने भगवान बना दिया या तुम्हारे जैसे वे भगवान बन गए तो कोई कौन सा बहुत बड़ा काम हो गया, भगवान बन जाते हैं, ओ भगवान की भक्ति करने वाले भगवान बन जाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, मानतुंगाचार्य देव कह रहे हैं। भक्तामर स्तोत्र की पंक्ति पढ़ो जरा, ये भक्तामर स्तोत्र की जरा इन पंक्तियों को पढ़ो जरा और गुनगुनाओ इन पंक्तियों को। मानतुंगाचार्य रिटर्न में क्या बात देकर के चले गए, यहां पर मानतुंगाचार्य लिखित में देकर के चले गए कि अरे संजीव, तो जिनेंद्र देव की भक्ति करता है तो भगवान बनने वाला है। अरे रतनचंद जी साहब, सुदीप जी साहब, आप भगवान बनने वाले हैं, भरत भाई आप भगवान बनने वाले हैं, ये भगवान रिटर्न में देकर के गए। ये मानतुंगाचार्य का रिटर्न स्टेटमेंट है, कमिटमेंट है हमारे पास में, सोचो जरा, लिख करके दे करके गए हमारे भक्त नहीं भगवान बनेंगे, भावेश भाई भगवान बनेंगे हम तो। ये क्या बातें लिख दी है, नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ, क्या लिखा, नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ, भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमवेष्टुवन्तः, तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा, भूत्याश्रितं यैहनात्म समं करोति। वाह क्या शब्द हैं, कभी इसका हिंदी कभी बोलना, हिंदी में भी शायद इसी तरह के होंगे, हिंदी तो खैर पता नहीं लगता है ना, हिंदी तो कितने लोगों के अनुवाद किए हुए हैं, इसलिए मूल बोलो, मूल सुनो, मूल शब्दों को देखो और उन मूल शब्दों की गहराई में जाओ, अपने समान कर लेते हैं। ओ देखिए जरा, हे संसार के भूषण, अर्थ पढ़ रहा हूं जरा नीचे से, जरा देखिए क्या क्या लिख रहे हैं, हे संसार के भूषण, कौन कौन संसार के भूषण, अरे तीनों लोगों के आभूषण हैं भाई साहब। सुनो, सर्वोच्च हो अतएव बसते लोक के उस शिखर रे, हे सिद्ध भगवान, हे ऋषभ देव परमात्मा। मानतुंगाचार्य देव ने कैसी स्तुति की है, मानो अपने परिणामों में, अपने चित्त में साक्षात सिद्धालय से ऋषभ देव परमात्मा को उतार करके यहाँ हृदय में विराजमान कर लिया। क्या ऐसी भक्ति की है, ऐसी भक्ति की है उन्होंने, साक्षात उतर करके आ गए। अरे आदिनाथ भगवान कहाँ कहाँ हो आप, अरे अंदर में बैठे आदिनाथ भगवान, अंदर में विराजमान है। यहाँ अत्र अवतर अवतर समोषठावाननम, अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठेठ स्थापनम, अत्र मम सन्निहितो भव वैशठ सन्निधिकरणम। ओ हे जिनेंद्र देव, हे आदिनाथ भगवान, अंदर में विराजो आप, हे संसार के भूषण, अरे 3 लोक में आपके जैसा कोई दूसरा नहीं है, संसार के आभूषण है। अरे संसार की गौरव गरिमा आपसे है प्रभु, आप हैं तो संसार के लोगों को मार्ग मिलता है, आप हैं तो संसार का रास्ता आपने बताया है। हे आदिनाथ भगवान, यदि आप नहीं होते तो भक्तों को भगवान बनने का रास्ता कौन बतलाता, बोलो कौन बतलाता भाई साहब, भक्तों को भगवान बनने का रास्ता कोई नहीं बतला सकता था। हे जिनेंद्र देव, ये आपकी सामर्थ्य है जो आपने हम जैसे पामर जीवों को भगवान बनने का रास्ता दिखा दिया। इस भरत क्षेत्र तीसरे काल में
पहला, दूसरा और तीसरा काल समापन की ओर 9 कोड़ा कोड़ी और 18 कोड़ा कोड़ी सागर से ओहो मुक्ति का मार्ग बंद था इस भरत क्षेत्र में। यदि उस मुक्ति के मार्ग को किसी ने खोला है तो हे आदिनाथ भगवान आपने खोला है। आप ही विधाता हैं, आप ही ब्रह्मा हैं। क्या बुद्धस्त्वमेव विभूतार्चित बुद्धि बोधात् त्वं शंकरोऽसि भुवनात्रय शंकरत्वात् धातासि धीर शिव मार्ग विधेर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन पुरुषोत्तमोऽसि। हे प्रभु आप विधाता हैं, आप शंकर हैं, आप पुरुषोत्तम हैं, आप नारायण हैं, आप बुद्ध हैं। हे जिनेंद्र देव हम क्या बतलाएं आपको। हे प्रभु आप ही बुद्ध हैं, आप ही ब्रह्मा हैं। ओ क्या कह रहे हैं, क्या सुनिए तो सही, क्या क्या शब्द हैं। मानतुंगाचार्य देव ने कहाँ बैठ करके रचना की होगी। अंदर में जब तक वे ऋषभ देव परमात्मा को विराजमान नहीं करें तब तक भक्ति निकलती नहीं है। अरे भगवान का चेहरा जब तक सामने नहीं देखें तब तक भक्ति होती नहीं है। क्या भक्ति कब होती है? जब भगवान दिखते हैं, अरे भक्ति होती है। मानतुंगाचार्य की जब ये भक्ति फूट पड़ी तो उन्होंने कौन से भगवान को देखा होगा। कहा जाता है, किंवदंती इस तरह की चलती है, जेल में बैठे बैठे रचना हुई, कहाँ भगवान दिखे होंगे। अरे क्या, कोई बात नहीं, बाहर में भगवान नहीं दिख रहे तो कोई बात नहीं, अंदर का भगवान दिखे जब तब भक्ति उमड़ती है। ऐसी अंतर का भगवान दिखे, देखने आया चेहरा आपका। क्या बाहर में नहीं, अंदर में। निज आत्म ऐसा मंदिर है जहां मुझको मेरा भगवान मिले। उस भगवान की चर्चा है यहाँ। हे संसार के भूषण आपके पवित्र गुणों से, सुन ये गहराई है थोड़ी सी और समझना। आपकी भक्ति करने वाला आप जैसा बन जाता है, इसका अर्थ यह नहीं है कि आपके सामने चंवर लेकर के नाचने वाला आप जैसा बन जाता है। आपकी भक्ति करने वाला आप जैसा बन जाता है, इसका अर्थ ऐसा नहीं समझ लेना कि रोजाना जाकर के आपके माथे पर 1 2 3 4 5 कलश ढोलने वाला व्यक्ति आप जैसा बन जाता है। ये अर्थ कदापि नहीं है। आपकी भक्ति करने वाले का अर्थ क्या है ये बताओ जरा। आपकी भक्ति करने वाले का अर्थ क्या है? चल रही है ऐसी ये भक्ति है आपकी, नाच रहे हैं, अरे मजा आ गया आज की आनंद की भक्ति, अरे क्या झूम गए साहब, सब लोग झूम गए, आ नाच रहे। इसका नाम भक्ति है क्या? इसे थोड़ी ना कहते हैं भाई साहब, ये इसकी चर्चा नहीं है यहाँ। सुनो जरा, आपकी भक्ति का मतलब क्या है। मानतुंगाचार्य स्वयं लिख रहे हैं, आचार्य देव स्वयं लिख रहे हैं, आपका भक्त आपके जैसा भगवान बन जाएगा। इसका मतलब क्या है? क्या सुनो जरा क्या लिख रहे हैं। आपके पवित्र गुणों से आपकी स्तुति, ओ आपके पवित्र गुणों से आपकी स्तुति। भूतेर गुणेर भवि भवंतुम, भूतेर गुणेर, आप में जो विद्यमान गुण हैं, कौन से गुण विद्यमान हैं आप में? प्रभु तू ही एक तारणहारा, क्या ओ पालन हारे, निर्गुण हो न्यारे, तेरे बिन संकट कौन हरे। क्यों? हाँ कर ले बेटा, भक्ति कर ले, अब भगवान बन जाए। भगवान नहीं बनेगा, निगोदिया बनेगा। क्या कर रहा है पता है तेरे को? पालन हारे, रक्षा करने वाले, प्रभु तू ही तो पार लगाने वाला है। हे प्रभु तेरे बिन कौन मेरा सहारा है? कौन सहारा है प्रभु? मूवी का गाना है लेकिन मंदिरों में गाते हैं। मैं क्या बताऊं आपको। क्या लगान का गाना है, मेरी तो फेवरेट मूवी थी। एक ही मूवी थी लगान जो मैंने 3-4 बार देखी। ओ पालन हारे, निर्गुण हो न्यारे, निर्गुण ये निर्गुण हो न्यारे। अब बोलो क्या क्या कहें। सुनो जरा क्या लिखते हैं इसमें। अरे भाई ये नहीं है, ये नहीं है, जरा सुन क्या लिख रहे हैं। आपके पवित्र गुणों से, ओ पवित्र गुणों से, आपके पवित्र गुणों से माने आपकी वीतरागता से, आपके पवित्र गुणों से माने आपकी सर्वज्ञता से, आपके पवित्र गुणों से माने आपके हितोपदेशी पन से आपकी स्तुति कर लेने वाला। ओ क्या बात है, क्या लिख रहे हैं। देखो सजल भाई क्या लिख रहे हैं ये। आपके पवित्र गुणों से आपकी स्तुति, मतलब आप भगवान की स्तुति भगवान के गुणों से हो ही नहीं रही है। सारे जगत में ये देखा जा रहा है, भगवान की स्तुति भगवान के गुणों से नहीं हो रही है।
भगवान की स्तुति ऐसी बातों से हो रही है जो भगवान में है ही नहीं, जिनका भगवान से दूर दूर तक का कोई संबंध नहीं है, उन बातों से भगवान की स्तुति हो रही है। यहाँ तो कुछ क्या बात कह रहे हैं, पवित्र गुणों से आपकी स्तुति और पूजन करने वाले मनुष्य, क्या कह रहे हैं, ऐसे मनुष्य, आपकी स्तुति और पूजन करने वाले मनुष्य आपके समान हो जाते हैं। इसका मतलब वीतरागी को लख वीतरागी बनो, बस वीतरागता को देखा तो वीतरागी बन जाएगा। वीतरागी को लख वीतरागी बनो, फिर समझ लो कि भव भव का फेरा गया, फिर समझ लो कि भव भव का फेरा गया। वीतरागी को लख, क्या करो, भक्ति करना नहीं आता है। वीतरागियों की पूजा वीतराग भाव से की जाती है। ये वीतरागियों की पूजा भी राग भाव से करता है। अरे तुझे क्या हो गया है, मैं क्या बताऊं, क्या पता ही नहीं है। वीतरागियों की पूजा वीतराग भाव से की जाती है। गंगा की पूजा गंगा के जल से की जाती है। प्रकाश पुंज की पूजा प्रकाश से की जाती है, क्या, और ज्ञान पुंज की पूजा ज्ञान से की जाती है। ये ज्ञान पुंज आत्म तत्व है, इसकी पूजन ज्ञान से की जाएगी। वीतरागी भगवान है, उनकी पूजा वीतराग भाव से की जाती है। कुछ पता नहीं है हमारे को, क्या, सुनो क्या कह रहे हैं, उनको पूजने वाले मनुष्य आपके समान हो जाते हैं। आपके पवित्र गुणों से आपकी स्तुति और पूजन करने वाले, आपके पवित्र गुणों से स्तुति और पूजन करने वाले आपके समान हो जाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अरे यार क्या बात कर रहे हो यार, भगवान बनने की बात कर रहे हो आप, कैसे बन जाएगा यार भगवान है? लोग तो ऐसे देखते हैं, किसी व्यक्ति से बात करो ना, क्या मैंने पहले मेरे उस पर लगा रहता था, अभी पता नहीं मेरे को क्या है, व्हाट्सएप पर, और उस पर बहुत पुरानी बात कह रहा हूँ, 2012 में जब व्हाट्सएप शुरू हुआ था उस समय मैं अपने उस पर लगा करके मैं स्वयं भगवान हूँ, ऐसा स्टेटस कहते हैं क्या, उसको क्या कहते हैं, जो व्हाट्सएप के ऊपर रहता है ना स्टार्टिंग में, मतलब वो मैसेज से भी पहले, जिसमें वो परमानेंट रहता है वो हमेशा, अभी पता नहीं क्या लिखा हुआ है, लेकिन मैं स्वयं भगवान हूँ ये। तो इतने अजैन लोग मेरे से कहते थे, डीपी की नहीं कह रहा, वाक्य लिखा रहता है ना, तो स्टेटस ही होता है कि स्टेटस तो रोज़ बदलते हैं ना, शायद वो स्टेटस ही बोलते हैं उसको, स्टेटस। मैं स्वयं भगवान, कितने अजैन लोग मेरे को मिले और बोले यार तुम तो भगवान हो यार, तुम तो क्या, मैं स्वयं भगवान, तुम भगवान समझते हो अपने आप को। कई यार दोस्त मिलते थे, अरे यार तू भगवान है क्या, तू क्या क्या लिखता है, मैं स्वयं भगवान। मैंने कहा क्या बताऊँ तुम्हारे को क्या भगवान हूँ, मैं द्रव्य दृष्टि से भगवान हूँ, सच में मैं परमात्मा हूँ, ऐसा कौन जाने इन रहस्यों को। अब हमने कहा कि भैया आपके भगवान भक्ति कर रहा हूँ, भगवान बनेंगे साहब, भगवान बनेंगे। लोग नीचे से ऊपर देखते, ये भगवान बनेंगे, कितनी बड़ी बात कर, भगवान बनेंगे। अरे तो मान दूंगा चारे कह रहे हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात ही नहीं है यार, तू क्या आश्चर्य से देख रहे हैं, इसमें कौन से आश्चर्य से देख रहे हैं, ये देखो, ये कह रहे हैं इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि दुनिया में वह स्वामी मान्य नहीं है, दुनिया में वह स्वामी मान्य नहीं है जो अपने अधीन सेवकों को धन द्वारा अपने समान नहीं बनाते। उस स्वामी को कौन स्वामी माने। देखो स्वामी होने के लिए भी आपको सम्मान देना पड़ता है तो आप स्वामी बनते हैं। नौकरों का सम्मान करने वाले नौकरों से सम्मान पाते हैं, कर्मचारियों का सम्मान करने वाले कर्मचारियों से सम्मान पाते हैं। आप क्या सोच रहे हैं, क्या मैं इसका सम्मान करूं, अरे तुम उसको सम्मान की दृष्टि से बात करो, मुन्ना भाई की तरह गले लगा लो आप, कोई बात नहीं। अरे भाई वो तो आंखों से आंसू बहने लग गए, ऐसा ऐसी हालत होती है। सुनो जरा, हो गया पूरा। हमारी क्या चर्चा थी आज की, यही चर्चा थी, भगवान के भक्त भगवान बन जाते हैं। हो गया भैया, इसलिए सच्चे भक्त बनो, सच्ची पूजन करो, सच्ची भक्ति करो, सच्चे स्वरूप को जानो, भगवान का यथार्थ रीति से गुणानुवाद करो। आनंद का मार्ग है, आनंद मग्न रहो, आनंद में डूब जाओ और समा जाओ और परमात्मा बन जाओ। हूँ परमात्मा छू एम नक्की कर, एम अनुभव कर, क्या ऐसा अनुभव करो भैया। चलिए शेष चर्चा कल, ईश्वर भक्ति के महात्म्य की चर्चा कल करेंगे यथा समय। अभी जन्मानी स्तुति।
जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमू सदा देत हूँ रोक, सदा देत हूँ रोक। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरि।